भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। और उन्होंने विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन। तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में यह संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। तो उसका एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता हरीश जादव है, साउंड सेट नहीं हुआ है। मेरा नाम अनीता हरीश जादव है, पता स्कीम नंबर 78, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। विजयनगर, इंदौर, स्कीम नंबर 78। डीले कम करो थोड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मैं यजमान परिवार पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सूरत में यह कथा करवाकर हम सबको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हुई थी, हमने सुनी, हमने बाबा से प्रार्थना कर आए, हमारी बेटी की जॉब लगा दीजिए बाबा। केवल एक दिन की कथा थी इंदौर में, और एक दिन की शिव चर्चा में हमने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। हमारी बेटी ने आपकी बात को मानकर जो मेहनत करती थी उससे 4 गुना ज्यादा उसने मेहनत करना प्रारंभ कर। मेरी बेटी हमेशा कहती, अगर मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सीओर वाले महाराज जी को अलग से पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने पूरी मेहनत करी और कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा ने मेरी मुराद पूरी नहीं करी। और अगर सीओर वाले महाराज मेरा पत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं माइक लेके पत्र पढ़ूंगी कि बाबा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तब मेरी बेटी मुझसे कहती, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो और भगवान के ऊपर एक लोटा जल, और एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र समर्पित कर जाना। तब मेरी बेटी ने वही किया, और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं
मेरी बेटी वैशाली जाधव CISF पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिस बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। CISF में पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया। और मेरी बेटी ने ऑनलाइन इंडिया रैंक में 17वां स्थान प्राप्त किया। गुरुदेव, आप कहते हो कि बच्चों से आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। गुरुजी, वो मेहनत जब 4 गुना बढ़ाते हैं तो बच्चे पास होते ही हैं। ये शिव तत्व शिव महापुराण के अंतर्गत समाहित है। करो मेहनत, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपने हृदय की लगनता को, अपने विश्वास को बढ़ाइए। रही है भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाया, एक शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढ रहे, उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढा जा रहा। मत ढूंढिए, शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर, भगवान शिव की शरणागति में जाकर अगर कुछ ढूंढना है तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि स्वयं शंकर को ही ढूंढो। दूसरी वस्तुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल शिव को ढूंढो। आप ही के बेटे को लीवर में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, पर डॉक्टरों से दवाई लेकर शंकर पर भरोसा कर कर एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल देते हुए फाइल लगाई, पूरी गठान गल गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर के प्रति विश्वास। ये शंकर के प्रति करा गया भरोसा है, स्मरण। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान विष्णु चरण देखने के लिए गए। शिवलिंग का शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं, और भगवान विष्णु भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण नहीं मिलेगा, और ब्रह्मा जी को यह लगता था कि मैं भगवान शंकर का शीश देखकर जरूर आऊंगा। ये मेरा विश्वास करता है कि मैं उनका शीश ढूंढ कर लेकर आऊंगा। गए ब्रह्मा जी, पर मिला नहीं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी तोड़ कर लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को, और केतकी के पुष्प से कह दिया कि केतकी के पुष्प तुम भगवान नारायण के पास में जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौ माता को साथ में लेकर आ गए, कह दिया गाय तुम चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। आते से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान नारायण से पूछा, भगवान नारायण
ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ भगवान नारायण से कि आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? नहीं, हमें भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, और शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार सत्य बोल देने पर 50 बार झूठ बोलना नहीं पड़ता, और जो एक बार झूठ बोल देता है तो उसको पूरी जिंदगी झूठ ही बोलना पड़ता है। सत्यम शिवम, शिव की जीवन में शंकर भगवान को पाने के लिए सत्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम, जम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। कब बोले? जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, तब बोले राम नाम सत्य है। और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी के शरीर में थोड़ा सा करंट लग जाए और काका जी बोलेंगे क्यों रे, बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं चाहता, मरने के बाद सत्य नहीं बोल पाओगे इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली निकलती जा रही है, साल निकलते चले जा रहा है, थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो।